Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम. Hope you all are doing well. Welcome back to my lecture series. और आज हम जो है डॉन का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जो कि अभी ईरान के प्रेसिडेंट का विज़िट था पाकिस्तान में, जो कि आज एंड हुआ है 24 अप्रैल 2024 को. तो उस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं और मज़ीद आगे क्या लाए अमल होना चाहिए या क्या मुश्किलात का सामना है दोनों कंट्रीज़ को, उस हवाले से कुछ थोड़ा ब्रीफ इसमें डिस्क्राइब किया गया है. और हम वोकेबलरी भी देखेंगे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उसके अलावा जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे. सो टाइज विद ईरान, टाइज विद तेहरान. तेहरान इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान. तो ये आप अपनी जीके के जो नोट्स हैं उसमें लिख लें. द ऑफिशियल विजिट बाय ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रेजी. तो प्रेसिडेंट का नाम भी आप अपने पास नोट्स में लिख लें. ये वन पेपर एमसीक्यूज के लिए आपको बहुत बेनिफिशियल होगा तैयारी में. विच एंड्स टुडे. आज 24 ऑफ अप्रैल है और आज उनका विजिट जो है इख्तिताम को पहुंचा. हैज़ बीन मार्क्ड बाय म्यूचुअल प्रेज. बाहमी दोनों तरफ से जो है रेसिप्रोकल एक प्रेज का अमल था और दोनों ने इस स्टेप को सराहा. एंड प्रोमिसेस टू इम्प्रूव टाइज पर्टिकुलरली इन द इकोनॉमिक स्फीयर. माशी सूरत हाल के हवाले से दोनों कंट्रीज जो हैं अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करना चाह रही हैं. The significance of the trip has been enhanced by the prevailing geopolitical tensions in the region, particularly Iran's conflict with Israel, poor ties between Tehran and Western states. अब ये जो ट्रिप है इसकी सिग्निफिकेंस ये है या इसको इन्हांस किया जा रहा है जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं जो कि फैल रही हैं अभी पूरे रीजन में, पूरे खित्ते में. ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं इसराइल से और जो ईरान के पुअर टाइज हैं, कमज़ोर ताल्लुकात हैं वेस्टर्न स्टेट्स से. तो उस हवाले से इस ट्रिप की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, स्पेशली ओवर द फॉर्मर्स सेंट्रल रोल इन द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस. अब पहले तो फॉर्मर समझें. अब यहाँ पे देखें दो कंट्रीज़ का जिक्र है, एक तेहरान का यानी ईरान का कैपिटल है तेहरान, और वेस्टर्न स्टेट्स. अब दो जनों का यहाँ पे जिक्र किया गया है. तो फॉर्मर हम जब इस्तेमाल करते हैं तो जो पहले जिस चीज़ का जिक्र किया गया होगा उसके लिए, राइट. तो ये यहाँ पे फॉर्मर से मुराद है तेहरान. फॉर्मर्स सेंट्रल रोल, जो उसका मरकजी किरदार रहा है किस चीज़ में, इन द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस. अब पहले एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को समझ लें. एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं कि एक इनफॉर्मल ईरानियन लेड सियासी और मिलिट्री कोलिशन है इन वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका. ये बेसिकली अनऑफिशियल मिलिट्री कोलिशन होती है बिटवीन ईरान, सीरिया और दूसरे अलाइंड मूवमेंट्स हैं, उनके दरमियान जो कोएलिशन है, जो आपस में अनऑफिशियल मिलिट्री और पॉलिटिकल कोएलिशन है, उसको हम कह रहे हैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि तेहरान से रिलेटेड है. As well as the unpleasant episode in January when Iran Pakistan exchanged missile strikes. आपको याद होगा कि ईरान ने पहले पहल की थी और पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल लॉ को जो है वायलेट करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के जो पंचकोट है एक जगह बलूचिस्तान सूबे में, वहाँ उन्होंने अटैक किया था और जवाबी कार्रवाई में जो है यहाँ से भी सिस्तान, मेरा ख्याल उनका प्रोविंस है या कोई ये जगह है, वहाँ पे अटैक किया गया. तो ये जो दो बैड एपिसोड्स हैं, इस हवाले से इस ट्रिप की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बताई जाती है. थैंकफुली वट एवर बिटरनेस वॉज इनजेंडर्ड. अब इनजेंडर्ड का मतलब होता है गिव राइज टू और बी द कॉज ऑफ. सो ये कह रहा है कि वट एवर बिटरनेस, जो भी कड़वाहट, वॉज इनजेंडर्ड, जो कॉज थी, बाय द लेटर इंसिडेंट, यानी ये जो स्ट्राइक्स हुई दोनों तरफा, जो स्ट्राइक्स हुई, तो उसकी वजह से जो कड़वाहट पैदा हुई, सीम्स टू हैव बीन फॉरगॉटन, वो भूल गए. एज पाकिस्तान रोल्ड आउट द रेड कार्पेट फॉर ईरानियन लीडर. रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना, ऑर्गेनाइज करना या इंट्रोड्यूस करना. तो बेसिकली यहाँ पे उन राइटर का कहने का मकसद है कि जो कड़वाहट थी, जो इख्तलाफात पैदा हुए दोनों कंट्रीज के दरमियान, जो थोड़ी बहुत रंजिशें थी, वो ख़त्म हुई. इन इस्लामाबाद मिस्टर रेजी मेट द प्रेसिडेंट. जो मिस्टर रेजी ये ईरान के प्रेसिडेंट को कह रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ इन और प्रेसिडेंट के साथ उनकी मुलाकात हुई. एंड लेटर
यानी बाद में उसके बाद वो गए लाहौर और कराची, और वहाँ के जो रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल लीडरशिप थी, यानी वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के जो ऑफिशल्स हैं, लाइक गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई। जैसे अभी कराची में भी उनका विजिट हुआ, तो उन्होंने गवर्नर कामरान तसूरी और चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह इन सब से मुलाकात की। पंजाब में वो गए, सीएम जो मरीम नवाज साहिबा हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। तो ये जो प्रोविंशियल लीडरशिप्स थी उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। ट्रेड टॉप्ड द ईरानियन प्रेसिडेंट्स एजेंडा। अब ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो एजेंडा था उसमें सबसे टॉप लिस्ट पे था ट्रेड, तिजारत। वाइल सिक्योरिटी इश्यूज वर ऑल्सो डिस्कस्ड, और उसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स या जो सिक्योरिटी खदशात हैं वो भी डिस्कस किए गए। मिस्टर रेसी सेड द करंट लेवल ऑफ बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल मीन्स दो तरफा, यूनिलैटरल मतलब यक तरफा। Bilateral trade was unacceptable and desired to see, इस मतलब वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो लेवल है बायलैटरल ट्रेड का वो अनएक्सेप्टेबल है। इसका मतलब ये वो कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी एनुअल ट्रेड को, बायलैटरल ट्रेड को इंक्रीज करना चाहते हैं, इन्हेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं अप टू $10 बिलियन एनुअली। Foreign sanctions, as well as the lack of proper banking channels, stand as major obstacle in enhancing bilateral commerce. Commerce कहते हैं ऐसी एक्टिविटी को जिसमें आप बाय करें, सेल करें, स्पेशली बड़े पैमाने पे। तो जो बायलैटरल कॉमर्स है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड के हवाले से, तो उसमें जो सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं, एक तो प्रॉपर आपके पास बैंकिंग चैनल्स नहीं है, दूसरा जो फॉरेन सैंक्शंस लगी हैं ईरान पे, तो उस हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये दो मेजर ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि बायलैटरल कॉमर्स के आगे आ रहे हैं और उसे बढ़ने नहीं दे रहे। Then it discusses that expanding the number of border markets can help remove these obstacles. अगर आप border markets को expand करें, बढ़ाएं, तो ये obstacles, ये जो मुश्किलात हैं, इनको हटाया जा सकता है, and bring socio-economic opportunities to border communities on both sides. अब socio-economic का मतलब क्या होता है? समाजी इक्तसादी, अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल बेस्ड ऑन देयर, उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी इनकम क्या है, टाइप ऑफ जॉब क्या है, और जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो हाई होता है, मीडियम होता है और लो होता है। और ये जो हमने लेवल्स डिफाइन किए हैं सोशो इकोनॉमिक, तो ये इट डिपेंड्स ऑन कि लोगों की फाइनेंशियल एक्सेस क्या है, एजुकेशन एक्सेस क्या है, एजुकेशन की तरफ एक्सेस क्या है, हेल्थ और दूसरे रिसोर्सेज की उनकी क्या एक्सेस है। तो उस हिसाब से हम लोग किसी भी खित्ते का, किसी भी कंट्री का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि जब नंबर ऑफ बॉर्डर मार्केट्स आप एक्सटेंड करेंगे तो इट विल ब्रिंग सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू बॉर्डर कम्युनिटीज ऑन बोथ साइड्स। पाकिस्तान ऑल्सो सीक्स टू एक्सपेंड फॉरेन ट्रेड टू इम्प्रूव इट्स इकोनॉमिक पोजिशन। अब पाकिस्तान भी जो है फॉरेन ट्रेड को एक्सपेंड करना चाह रहा है ताकि वो अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को इम्प्रूव कर सके या स्टेबलाइज कर सके। वाइल सर्चिंग फॉर ट्रेड पार्टनर्स across the oceans should continue, we must work to expand regional commerce. अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप जो है अक्रॉस द ओशन यानी मुख्तलिफ कंट्रीज से आप के साथ ट्रेड पार्टनरशिप करें, बट वी मस्ट वर्क टू एक्सपेंड रीजनल कॉमर्स। रीजनल कॉमर्स यानी आप पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितनी दूसरी उनकी कंट्रीज हैं, ये आपको मैप भी इस तरह से बनाना आना चाहिए अपनी कंट्री का, थोड़ा सा टेढ़ा मैंने बना लिया है जल्दी में, बट यू कैन डू इट इवन बेटर। तो अब पाकिस्तान का ये जो रीजन है, वेस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में, तो यहाँ पे अफगानिस्तान है, ईरान है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है यहाँ पे, तो ये आपका जो पाकिस्तान रीजनल कंट्रीज हैं इनके साथ भी ट्रेड को ज़रूर बढ़ाना चाहिए और इन्हांस करना चाहिए। As things stand, South Asia is among the world's least integrated regions. अब पहले तो हम देख लेते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज कौन सी हैं। अब ये देखिए, ये आपका वर्ल्ड मैप है और ये साउथ एशिया जो है साउदर्न सब रीजन है एशिया का, एंड इट इज साउदर्न सब रीजन ऑफ एशिया।
और इसमें जो कंट्रीज शामिल हैं वो आपके पास हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। फिर आप देखिए ये कंट्रीज़ हैं साउथ एशियन कंट्रीज़। अब हम डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ योर ईस्ट, दिस इज़ योर वेस्ट, ये नॉर्थ है आपका और ये साउथ है। तो अब यहाँ पे इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि साउथ एशिया बॉर्डर करता है ईस्ट एशिया टू द नॉर्थ ईस्ट। ये आपका नॉर्थ ईस्ट है और साउथ एशिया के नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट एशिया मौजूद है, यानी ईस्ट एशियन कंट्रीज यहाँ पे है। सेंट्रल एशिया जो है नॉर्थ वेस्ट में आता है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है और यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, राइट। एंड देन वेस्ट एशिया टू द वेस्ट, आपके वेस्ट में पूरा वेस्ट एशिया है यहाँ पे। एंड देन साउथ ईस्ट एशिया टू द ईस्ट, और आपके ईस्ट में साउथ एशिया की बात हो रही है कि साउथ एशिया के ईस्ट में आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आती हैं। Topographically, it is dominated by the Indian subcontinent and is bounded by the Indian Ocean in the south. साउथ एशिया के साउथ में इंडियन ओशन है और इसके नॉर्थ में हिमालयास है, काराकोरम है एंड पामीर माउंटेन्स। साउथ एशिया के नॉर्थ में हिमालयास, काराकोरम एंड पामीर माउंटेन। तो अब ये चीज़ें जो हैं ये टोकन क्वेश्चंस हैं, ये आप अपने जीके के नोट्स में ऐड कर लें। ये आपको पता होना चाहिए, पूरी ज्योग्राफी मालूम होनी चाहिए। फिर जी वो आगे कह रहा है कि वाइल रिज्यूमिंग इकोनॉमिक टाइज विद इंडिया इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। इंडिया के साथ जो आपकी माशी टाइज हैं उसको रीइंस्टेट करना तो काफ़ी पेचीदा है। पाकिस्तान शुड स्ट्राइव टू इम्प्रूव ट्रेड रिलेशंस विद वेस्टर्न नेबर्स, यानी आपके पाकिस्तान के वेस्टर्न नेबर्स कौन कौन से, ईरान और अफगानिस्तान। ईरान का कैपिटल तेहरान है और अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है। दिस कैन ओपन पाथवेज फॉर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स टू मार्केट्स इन सेंट्रल एशिया एंड ग्रेटर यूरेशिया। अब सेंट्रल एशियन कंट्री, अगर आप ईरान और अफगानिस्तान के साथ अच्छी ट्रेड कर रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी कंसर्न्स भी अच्छे तरीके से एड्रेस हैं, दोनों तरफ से फुली कॉपरेशन है, तो आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को जो है सेंट्रल एशियन मार्केट्स में और ग्रेटर यूरेशिया की मार्केट्स तक एक्सपेंड कर सकते हैं, वहां तक ले जा सकते हैं। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन सी है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। ये है आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज। कजाकिस्तान, अच्छा कजाकिस्तान का कैपिटल है अस्ताना, लेकिन फिर नूर सुल्तान उसको चेंज कर दिया था, नूर सुल्तान। फिर किर्गिस्तान का कैपिटल है बिश्केक। ताजिकिस्तान का कैपिटल है दुशंबे। और फिर तुर्कमेनिस्तान का जो कैपिटल है वो अशगाबाद। और उज़्बेकिस्तान का जो कैपिटल है वो ताशकंद है। तो आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के नाम और उनके कैपिटल ज़रूर मालूम होने चाहिए। और जो यूरेशिया अभी हमने पढ़ा, यूरेशिया तो एशिया और यूरोप इन दोनों को मिला के लिखा जाता है यूरेशिया, यानी ऐसी कंट्रीज जो यूरोप में और एशिया में आती हैं। तो हम अगर ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ अपने टाइस, अपने इकोनॉमिक ट्रेड और कॉमर्स के जो हवाले से सारी चीज़ें हैं उसको इम्प्रूव करें, बेहतर कर लें, तो हम अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को यूरेशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुंचा सकते हैं और मार्केट एक्सपेंड कर सकते हैं ना। ऑब्वियसली आप मार्केट एक्सपेंड करेंगे तो आपकी माशी सूरत हाल भी बेहतर होगी। Regarding security matters, violent non-state actors operating in the common border areas present challenges to both states' security. अब non-violent जो violent non-state actors हैं जो कि दोनों borders पे commonly operate कर रहे हैं, तो उसके हवाले से जो challenges हैं, जो दोनों state की security को challenges हैं, तो उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है। Therefore, it is welcome that an accord was signed on security cooperation पे भी an accord was signed. Both countries security, दोनों countries के जो security forces हैं should cooperate with each other to neutralize malign actors and manage border security. अब मलाइन का यहाँ पे क्या मतलब है, इविल इन नेचर और इफेक्ट। तो जो दोनों कंट्रीज की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको एक दूसरे के साथ कॉपरेट यानी तावन करना चाहिए ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके मलाइन एक्टर्स एंड मैनेज कर सकें बॉर्डर की सिक्योरिटी को। मलाइन का मतलब मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। एज फॉर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, अब ईरान पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन है उसे हम पीस पाइपलाइन भी कहते हैं और मेरा ख्याल कोई $7.5 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है
और 1700 माइल्स अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो है लेंथ होगी। तो गैस पाइपलाइन के हवाले से द इशू वाज obliquely referred to in a पाकिस्तानी स्टेटमेंट। obliquely मीन्स इनडायरेक्टली इसको रेफर किया गया था टू एन पाकिस्तानी स्टेटमेंट, बट देयर हैज बीन नो मेजर ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है पेशरफ्त, यानी अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। Mr. Raisi mentioned that some actors did not want to see Pakistan-Iran relations grow. It is not important, he said, dismissing critics. अब मिस्टर रेजी ने अपने कंसर्न जाहिर किए कि कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो रिलेशंस को ग्रो नहीं होने देना चाहते। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ही सेड, उसने कहा लेकिन ये अहम बात नहीं है। डिसमिसिंग क्रिटिक्स, अब क्रिटिक्स का मतलब होता है डिट्रैक्टर्स, ऐसे लोग जो अनफेवरेबल ओपिनियन रखते हो किसी हवाले से। The US, the United States, meanwhile has again cautioned, caution means खबरदार उसने किया है, that anyone doing business with Iran risks being sanctioned by America. अमेरिका ने खबरदार किया है कि कोई भी कंट्री अगर ईरान के साथ बिजनेस करती है तो उसको भी, उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दी जाएंगी। अब सैंक्शन के दो मतलब होता है, एक तो सैंक्शन होता है मंजूर करना, दूसरा सैंक्शन जो यहाँ पे सैंक्शन मेंशन किया गया है वो पेनल्टी के हवाले से उसका मकसद है। यहाँ पे विल बी सैंक्शनड बाय अमेरिका, जो भी ईरान के साथ बिजनेस करेगा तो कैन फेस रिस्क बीइंग सैंक्शनड बाय अमेरिका। तो ये ईरान ने ये अमेरिका ने कॉशन किया है सबको। पाकिस्तान मस्ट टेक long term view of this problem. While ties with the US are important, should Pakistan seek American approval for all the key economic and strategic decisions? ये राइटर ने एक सवाल पूछा है कि ठीक है कि हमारे टाइज जो है यूएस के साथ अहम तो हैं, लेकिन क्या हर काम करने के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक माशी सूरत हाल से रिलेटेड हो या स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हो, क्या पाकिस्तान को हर चीज़ में, हर हवाले से अमेरिका की अप्रूवल चाहिए? ये राइटर ने यहाँ पे लिखा है, यू कैन सी। Today the US does not want the Iran pipeline to proceed. US नहीं चाहता कि ये जो पीस पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है ये आगे बढ़े, इसमें कोई पेशरफ्त हो। टुमारो इफ टाइज बिटवीन वॉशिंगटन एंड बीजिंग, वॉशिंगटन जो है कैपिटल है यूएस का, डीसी वॉशिंगटन डीसी, एंड जो बीजिंग है वो चाइना के कैपिटल है, नोज डाइव का मतलब होता है अ फास्ट एंड सडन फॉल टू द ग्राउंड विद द फ्रंट पॉइंटिंग डाउन, इस तरह से। तो अगर यूएस और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होते हैं कल को, एंड द यूएस आस्क पाकिस्तान टू रिकंसिडर सीपैक को रिकंसिडर करे, और आवर डिफेंस कॉपरेशन विद चाइना, या फिर चाइना के साथ डिफेंस कॉपरेशन रिकंसिडर करने के लिए कहे, विल वी कंप्लाई, क्या हम उसकी कही हुई बातों पे अमल दरामद करेंगे, क्या हम उसके साथ कॉपरेट करेंगे, इस तरह से। तो ये एक उसने राइटर ने सवाल किया है कि क्या हम कल को अगर यूएस और चाइना के हालात, उनके रिलेशंस ख़राब होते हैं आपस में, तो क्या फिर पाकिस्तान को एक साइड लेनी पड़ेगी, या यूएस से, या यूएस के साइड या चाइना के साइड? ये एक सवाल है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई अगर क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।